हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी 2021 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, इस सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो 105 रखा गया है। 105 नंबर अगर आप ला लेते हैं इस सेट से तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह का कोई भी जब इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है यह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। क्लियर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह जो है 2.86% हिस्सा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है तो 13वां स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना की गठन के बाद की यह स्थिति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 345 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाता तो पूर्व से पश्चिम जो हो जाता ये 483 किलोमीटर है। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लास्ट में आप देखने के बाद शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है यह कौन सा जिला है तो ये शिवहर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो इसको भी आप याद रखेंगे, कैमूर भभुआ है। ठीक है, कैमूर भभुआ है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो रहे थे बिहार के ये अब्दुल गफूर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था इसको भी आप ध्यान रखना है। 2 जुलाई 1973 से लेकर के 2 जुलाई 1973 से लेकर के 11 अप्रैल 1975 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक माना जाता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक जो है ये माना जाता है धर्मपाल को। ये पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि प्राचीन मगध के किस राजा को सिकंदर का समकालीन माना जाता था। तो सिकंदर का समकालीन जो था ये कौन था तो ये नंद वंश का आखिरी शासक था, घनानंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसी को जो है पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने मिनी प्रैक्टिस सेट भी बीपीएससी के लिए कवर किया हुआ है। 3 सेट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ 2 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ। और फ्रेंड्स 66वीं बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि घटना चक्र को हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, तो सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। अगर आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजदुल मुल्क। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते चले जाएंगे तो वीडियो 2 घंटे से भी अधिक की हो जाएगी, तो इससे आपको असुविधा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति का नायक किसे माना जाता है। बताइए, राइट आंसर जो है वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। देखिए, दिसंबर 1916 में बिहार में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है। तो मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि पश्चिम बंगाल से लगने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। कई बार मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, तो बताइए पश्चिम बंगाल से लगने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है।
कई बार मैंने बताया है, ठीक है। आप जिला का नाम भी लिखेंगे, संख्या तो आप लिखेंगे ही, साथ ही साथ आप जिला का नाम भी लिख करके बताएंगे। चलिए, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? यह है चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में नहीं मिलती है? तो गंगा में बिहार में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो यहाँ से आप इजीली छांट सकते हैं, यमुना जो है यह बिहार में गंगा में आकर के नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, ये कहाँ मिलती है? यूपी में। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। अच्छा, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन इसमें उड़ीसा सम्मिलित था। ये आप बताएंगे कि बिहार और उड़ीसा पृथक कब हुए, ठीक है। पृथक कब हुए बिहार और उड़ीसा? कमेंट करके आप जरा आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से किन जिलों की सीमा जो है नहीं लगती है? तो देखिए, राइट आंसर इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुबनी। देखिए, मधुबनी की जो सीमा है ये उत्तर में नेपाल से लगती है, दक्षिण में दरभंगा से लगती है, पूर्व में सुपौल से लगती है और पश्चिम में सीतामढ़ी से लगती है। एक बार आप बिहार के मैप को ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, और अपने जहां आप सोते हैं बेडरूम में, अपने सामने, तकिए के पीछे नहीं, तकिए के सामने आपको बिहार का मैप लगा करके रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केले के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने सुना होगा हाजीपुर का केला जो है काफ़ी फेमस है। मुजफ्फरपुर की जो लीची है इसको जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। मगही पान, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल को दिया गया है, सिलाव खाजा को दिया गया है। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस जिले से था? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। तो ये संबंधित है सिवान से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो जनसंख्या जो है ये क्रम आपसे पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो तीसरा है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बिहार का स्थान जो है ये तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सबसे ज़्यादा जो है ये किसका है? उत्तर प्रदेश का है। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न में पूछा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये 1931 में हुई थी। किसने किया था? तो प्लीज़ आप नाम ध्यान रखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? तो 1931 में। प्रश्न में देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछा गया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ अगर कांग्रेस लगा दिया होता, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये 1934 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 3 कटिया प्रथा का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो 3 कटिया प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, ये जो था नील की खेती से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1917 में जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये एक्चुअली इसी के चलते हुआ था, ठीक है। यहाँ जो किसान पर जबरदस्ती जो है उनसे कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ये प्रश्न जो है अभी ऑडिटर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। राइट आंसर किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागर तल से बिहार की औसत ऊंचाई पूछी गई है। सागर तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है ये आपसे पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 173 फीट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे मीटर में पूछ लिया जाता तो मीटर में भी याद रखेंगे 53 मीटर। क्लियर है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई पूछी गई है। वहीं अगर पूछा जाता है कि समुद्र तल यानी कि सागर तल से बिहार की लगभग दूरी कितनी है
तो दूरी भी याद रखना है, लगभग में 200 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कांटी ताप विद्युत केंद्र जो है ये बिहार में है। बिहार में कहाँ है तो ध्यान रखेंगे ये मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कांटी थर्मल पावर स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है 935। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बराबर की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। अच्छा, बराबर की पहाड़ी आपने सुना होगा, जब आप मौर्य वंश पढ़े होंगे तो उसमें अशोक के बारे में आपने सुना होंगे, और अशोक का पौत्र जो था दशरथ, उसने भी जो है बराबर की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये जो है गया में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 कि रागी के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान कौन सा है। तो रागी के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है ये पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर की स्वतंत्रता से अब तक भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अस्तित्व में रही हैं। स्वतंत्रता से लेकर के पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू की गई थी और आखिरी कब थी। पहले 1951 से लेकर के 1956 तक रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, और आखिरी जो पंचवर्षीय योजना रही थी ये रही थी 2012 तक। ठीक है, 2012 से शुरू हुई थी 2017 तक। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हाँ 27 नंबर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल खाद्यान्न है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये एक्चुअली स्टार्ट कब किया गया था, तो ये 2007-8 में ये स्टार्ट किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें शामिल खाद्यान्न जो है गेहूं है, चावल है और दाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो लॉन्च ईयर डेट है यह है 18 फरवरी 2016। इसको लॉन्च किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो 2016 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि बोलने के क्रम में, मैं आपके समझाने के क्रम में क्या होता है कि कुछ त्रुटि कर जाता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर किसी प्रश्न में अगर त्रुटि होती है तो आप प्रश्न नंबर लिख करके कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, गैट के स्थान पर हुई थी, आपको याद है फ्रेंड्स, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावी राजस्व द्वारा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया, बताइए। तो सही आंसर इसका आपको बताना है। सही आंसर 2011-12 में। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए 150 प्रश्न कंटिन्यू में आपके लिए बोलता हूँ, करीब 40 से 45 मिनट, लगभग 1 घंटे में आपके लिए बोलता हूँ। तो आपका जो फ़र्ज़ है, प्लीज़ आपसे मैं कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, ना ही कोई मेहनत आपसे मैं करने के लिए कहता हूँ। बस स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है लाइक बटन पर, और शेयर कर दीजिएगा जब हमारा यह सेशन समाप्त होगा। तो कहीं भी कर सकते हैं आप, किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ ज़रूर इसे शेयर कर देंगे। उसके बाद देखिएगा नचिकेत मोर समिति संबंधित है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्तीय समावेशन। देखिए फ्रेंड्स, देश के हर नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने पर सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, यहाँ स्थापना पूछा गया, राष्ट्रीयकरण नहीं पूछा गया है। स्थापना जो है इसकी अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। 25वें गवर्नर हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइए। मानव विकास सूचकांक जो है यह जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2020 में यह रिपोर्ट, दिसंबर 2020 में यह प्रकाशित किया गया था, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो है वो 131वां है। 35 नंबर देख लीजिएगा।
35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश में सर्वाधिक आलू उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। वहीं अगर आपसे विश्व में पूछा जाता तो विश्व में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये चाइना करता है। भारत दूसरे स्थान पर है और भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ देख लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि आईईपी के द्वारा यह जारी किया जाता है। और भारत का स्थान जो है इसमें 135वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। उसके बाद देखिएगा कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 होना प्रस्तावित है, तो ये 2021 में भारत में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो इसमें शीर्ष पर जो रहा है ये न्यूजीलैंड का ऑकलैंड रहा है। दूसरे नंबर पर जापान का ओसाका रहा है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर रहा है। सबसे खराब रैंकिंग जो रही है ये रही है सीरिया की राजधानी दमिश्क की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ होना प्रस्तावित है, तो ये भारत में होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फ्रेंच ओपन टेनिस जो 2021 में हुआ था उसमें पुरुष एकल का विजेता कौन था, तो पुरुष वर्ग में जीते थे नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे महिला एकल पूछा जाता तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था। बारबोरा क्रेजिकोवा जो है यह चेक गणराज्य यानी कि कह सकते हैं चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। 41 नंबर है कि बिहार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, तो फ्रेंड्स ये साइंस सिटी का स्थापना जो है ये बिहार में पटना में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जाएगा, तो दूसरा चिड़ियाघर जो है यह खोला जाएगा अररिया में। अररिया के रानीगंज में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना की जाएगी। रिपीट हो गया प्रश्न, तो यह पटना में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। 44 नंबर देख लीजिए कि 3 जून 2021 को अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में सम्मानित किया गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे यह मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में टोटल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। केवल 2 व्यक्तियों का नाम आपको खास करके ध्यान रखना है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। डॉक्टर फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश की वैक्सीन साइंटिस्ट हैं। उसके बाद मोहम्मद अमजद साकिब, ये जो है फ्रेंड्स मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के हैं। तो ये 2 नाम एटलीस्ट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। प्रश्न कह रहा है 46 में कि देश के पहले औद्योगिक पोर्टल का नाम क्या है। देश के पहले औद्योगिक पोर्टल का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा। देखिए 46 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निवेश मित्र। उसके बाद देखिए कृष्ण कुटीर का संबंध किस मंत्रालय से है। कृष्ण कुटीर का संबंध जो है यह किस मंत्रालय से है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 106, थोड़ा सा यहाँ में सुधार करेंगे प्रश्न में। यहाँ 106 मत बनाइए, यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बना लीजिए 108वां। ठीक है, 108वां यहाँ बना लीजिए। अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित होगा, तो ये ऑलरेडी पुणे में होगा। ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। 2021 में देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग पोत का नाम क्या है। ये कौन सा देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग पोत है, तो ये पोत है VC-11184। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है। तो इसमें से स्तनपायी जो है ये आपको बताना है। तो स्तनपायी इसमें से जो है ये डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेल भी स्तनपायी में ही आता है। गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स गोवर्धन योजना को पहली बार इसकी चर्चा जब हुई थी ये 2018-19 के बजट में हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको
क्लियर दिखाई दे, 18वें एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुए? तो फ्रेंड्स 18वां एशियाई खेल जो हुआ था यह कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था इंडोनेशिया के पालेमबंग और जकार्ता में, ठीक है फ्रेंड्स। और 19वां जो होगा ये कहाँ होगा? चाइना में होगा, चीन में होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किन भारतीयों को जुलाई 2018 में रमन मैग्सेसे से 2018 का जो है प्रदान किया गया था? तो देखिए पुराना प्रश्न है लेकिन भारतीयों को दिया गया था, तो इसमें से नाम आप जान लीजिए। सही आंसर जो हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला ये जो क्रिकेटर कौन है? 54 का करेक्ट आंसर बताइए। तो रोहित शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो है 7 मेडल जीते, जिसमें से एक जो है गोल्ड मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है जैवलिन थ्रो में, 2 सिल्वर मेडल जीता है भारत ने और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। 56 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये राजगीर में खोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित अनुच्छेद जो है, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो ये जो है आर्टिकल 13, 32 और 226 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। 11वां मूल कर्तव्य पूछा गया। 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो कि 2002 में हुआ था। 11वां पूछा गया है, ठीक है। टोटल 11 हैं, पहले 10 थे लेकिन 11वां कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखिए धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? धन विधेयक का निर्धारण जो है यह कौन करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। दल बदल विरोधी कानून संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसी के तहत जो है दल बदल को जो है 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, सुमेलित है। बोरोबदुर स्तूप जावा में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, लेपाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। लेपाक्षी मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यह मंदिर जो है यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है ये हेनस्वेंग को कहा जाता है। ये हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन से ही संबंधित है कि सम्राट हर्षवर्धन ने किस स्थल पर बौद्ध महासम्मेलन आयोजन किया था? प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रयाग में एक समारोह आयोजित होता था जिसको कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में। हेनस्वांग जो था ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और ये जो था छठा जो समारोह हुआ था उसमें यह सम्मिलित हुआ था, हेनस्वांग, ठीक है। प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है, तो सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। अच्छा महर्षि गौतम जो थे फ्रेंड्स ये जो थे किस दर्शन के थे? तो महर्षि गौतम जो थे न्याय दर्शन, महर्षि पतंजलि योग दर्शन और महर्षि जैमिनी जो थे यह पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। 65 नंबर देखिएगा कि अश्वघोष निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के जो है दरबारी थे। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था जिसका अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। उसके बाद देखिए श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को स्थापित करवाने का श्रेय जाता है, तो यह श्रेय जो जाता है यह जाता है चामुंड राय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद असमक की राजधानी थी। असमक की राजधानी जो थी ये पोटली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पोटली या पोतन जो भी आप कह लीजिए एक ही बात है। और फ्रेंड्स देखिए यह जो था गोदावरी नदी क्षेत्र में था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। टोटल कितने महाजनपद हैं?
टोटल 16 महाजनपद हैं। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये संबंधित थे, तो ये जो संबंधित थे ये महामेघ वाहन वंश से संबंधित थे या फिर चेदी वंश से भी संबंधित थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शूद्रक द्वारा रचित मृक्ष कटिकम का विषय क्या है। मृक्ष कटिकम का विषय क्या है, यह आपसे पूछा गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा जो है इसमें वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मृक्ष कटिकम को लिखा किसने है, शूद्रक ने लिखा है। 70 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तारीखे हिंद अल बरूनी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। तारीखे दिल्ली को मिनहाज ने नहीं लिखा है। तारीखे दिल्ली को लिखा है किसने, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, रेहला को इब्ने बतूता ने, तबकात नासरी को मिनहाज ने। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि सब कुछ आपका क्लियर करते चलो। मेरा एक ही एम है कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका सिलेक्शन इस बार 67वीं बीपीएससी में ज़रूर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, थोड़ा बहुत आप भी मुझे सपोर्ट करें। 71 नंबर देखिएगा कि चहलगामी अमीर या फिर तुर्क ए चहलगानी दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, चहलगामी जो था, तुर्क चहलगामी, इसको ख़त्म किसने किया था, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसका जवाब आप लोग ज़रूर दिया करें। अगर नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कर लेंगे, आपके हाथ में इतना बड़ा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो ये स्टेटमेंट जो है यह है शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आईने दहसाला या टोडर बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा शुरू की गई थी। तो टोडरमल किसके दरबार में थे, आपको पता होगा, ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलिए दहसाला बंदोबस्त ध्यान रखेंगे टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। देखिए धर्मट का युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1658 में। एक्चुअली ये जो था एक उत्तराधिकार का युद्ध था जो कि शाहजहां के दो पुत्र थे, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। सबसे योग्य पुत्र जो था शाहजहां का, असली उत्तराधिकारी जो था वो दारा शिकोह ही था, लेकिन छल पूर्वक औरंगजेब ने दारा शिकोह की मृत्यु कर करके गद्दी हथिया लेता है। ठीक है, तो ये औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में हुआ था। और भी युद्ध होते हैं, नाम याद रखेंगे, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध। ठीक है, 3 युद्ध याद रखेंगे, धर्मट का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, या मैं लिख देता हूँ सामूगढ़ का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध, देवराई घाटी का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। बंगाल में दोहरा शासन जो है यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में हुए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का यह पहला वायसराय भी था लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है इसमें से। देखिए कुका विद्रोह पंजाब में, मोपला केरल में, ठीक है, मालाबार तट, ध्यान रखेंगे। पावना विद्रोह गुजरात में नहीं, पावना विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंपा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये बिल्कुल सही दिया हुआ, पावना बंगाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से किसके विरोधी नहीं थे, किसके विरोधी नहीं थे। तो ये जो विरोधी नहीं थे ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी नहीं थे। ठीक है, बाकी मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में आपने सुना भी होगा कि इन्हीं के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो द्वारकानाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था और 1939 में
त्रिपुरी में हुआ था और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी मिलने के बाद भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो पुर्तगाल का अधीन जो रहा था ये रहा था गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आज़ाद होने के बाद भी जो है ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहा था। तो ये जो रहा था ये गोवा रहा था। अच्छा, गोवा पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो गोवा जो है ये आज़ाद कब हुआ था? गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। पुर्तगालियों से गोवा जो है यह आज़ाद कब हुआ था? तो राइट आंसर 1961 इसका हो जाएगा। ठीक है, 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और उन पर अधिकार कर लिया गया। 1961 आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पीटर हॉर्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादन से संबंधित हैं? शहनाई वादन से संबंधित कौन है ये आपको बताना है। तो बता दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार सर्वाधिक जो है ये पोल्स पर होते हैं, ध्रुव पर होता है। मिट्टी के तेल में का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तेल का घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? दृश्य वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम की बात करी जा रही है, तो सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी रंग का, सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और रेगुलर यहाँ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहूँगा आपके एग्जाम तक। इसी तरह का इंपॉर्टेंट सेट आएगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। देखिए, किसी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट से ही आपको पता चल रहा है कि तापमान को एक समान बनाए रखना, स्टेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि तरंगे संचरण करती है। तो ध्वनि तरंगे जो है यह संचरण करती है ठोस तथा गैस दोनों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी होता है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, सबसे अच्छा सुचालक पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मंदक के रूप में जो है इसमें प्रयोग किया जाता है किसका? भारी जल का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, चलिए 93 नंबर देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये देहरादून में है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकलने वाला स्राव है? तो कीट के शरीर से क्या निकलता है? ये लाख निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर 94 का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बीजांकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीज का अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पानी होता है, उचित तापमान होता है और ऑक्सीजन होता है। बिना प्रकाश के भी बीज निकल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। उसके बाद देखिए, दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो दांत, आंख, नाक, गला, इन सबके जो उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण होता है यह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 97 नंबर देखिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है यह 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला सफल क्लोन जंतु कौन सा था? तो ये था भेड़। 99 नंबर देखिएगा कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए राइट आंसर 99 का जो है ये हो जाएगा जिंक की कमी से जो है शीर्ष पर सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए BCG टीका, यह जो है संबंधित किससे होता है? तो BCG का टीका जो है यह संबंधित है TB से भी होता है। ठीक है, TB से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्षय रोग इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, देखिए सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी
पैथोजिन कौन सा है? तो ये रीनोवायरस है, ठीक है, रीनोवायरस। विटामिन डी में पाया जाता है, विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लक्ष्य कौन सा है? यहाँ पर आपको तत्व आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। मशरूम उदाहरण है, तो मशरूम जो है एक प्रकार का क्या है? फंफूद है। उसके बाद देखिए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन जो है यह क्या कहलाता है? रेशम कीट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 143 है, लेकिन राष्ट्रपति जो है यह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य को रखा जाता है तीसरे स्थान पर। उसके बाद 108 नंबर देखिएगा, कुटीर उद्योगों की विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका अनुच्छेद 43 हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद देखिएगा कि किस समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए थे ये किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी में शामिल किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में है और यह गोवा में लागू है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार प्रदान है। उसके बाद देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 21 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित राज्यों में से जो निर्माण का सही अवरोही क्रम में बताना। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। उसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी और फिर गुजरात की भी स्थापना 1960 में हुई थी और हरियाणा की स्थापना जो है यह 1966 में हुई थी और उससे पहले नागालैंड की स्थापना हो गई थी 1963 में। तो क्रम अगर देखा जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो थे ये फजल अली थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फजल अली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 116 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय इसमें से नहीं है, कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग जो है यह संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान में इसकी किसी भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं की गई है, बाकी सभी किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णित है। जैसे कि वित्त आयोग आर्टिकल कितने में है? 280 में है। चुनाव आयोग 324 से लेकर के 29 तक में है, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति आयोग। ध्यान रखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च जो है इसमें से हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि स्वास्थ्य सूचक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं आता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम का क्रिया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा बताइए?
करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977-78 में। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1986 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की कौन सी झील देश के कुल नमक उत्पादन में लगभग 8 से 10% का योगदान करती है? तो यह झील जो है, यह झील कौन सी है? यह झील है सांभर झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है, मुख्यतः अंगोरा ऊन की जो प्राप्ति होती है वह मेनली होती है किससे, बताइए? तो ये खरगोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मरखा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य की घाटी है? तो यह जो घाटी है जम्मू कश्मीर की घाटी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित इसमें से आपको पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बारी दोआब जो है या झेलम और अच्छा दोआब का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। बारी दोआब जो है ये झेलम और सिंधु का नहीं, ब्यास और रावी नदी का बीच का क्षेत्र है, ब्यास और रावी नदी का। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा कि फुलहर झील निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो फुलहर झील जो है यह उद्गम स्थल जो है यह है गोमती नदी का। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध जो है यह नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह जो संस्थान है यह कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यह धनबाद में है, झारखंड में। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? विसुवियस ज्वालामुखी जो है यह कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह इटली में है, ध्यान रखेंगे कहाँ है? इटली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। तो ये बादल जो होते हैं ये पक्षाभ मेघ होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्वेस्टर निम्नलिखित में से किस देश में चलने वाली स्थानीय पवन है? तो नॉर्वेस्टर जो चलती है यह कहाँ चलती है? तो फ्रेंड्स यह चलती है न्यूजीलैंड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में ओजोन परत, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट पर्सन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक व्लादिमीर पुतिन हैं, ये रसिया के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था? तो अब जो है इस बार भी भारत जीत गया है 2020 में, जो अभी हुआ है 21 में, 2020 के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें भी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया है और इससे पहले जो है व्यक्तिगत श्रेणी में भारत गोल्ड मेडल नहीं जीता था, ठीक है। तो 137 का जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 1928 हो जाएगा। और 2020 में भी अब जीत गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम इंडियन एक्सप्रेस है? तो इंडियन एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है लिएंडर पेस और महेश भूपति को। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो स्वदेशी पूछा गया है तो यह आर्यभट्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के प्रश्न हैं। इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने सेट नंबर 1 का दे दिया है, कल मैं सेट नंबर 2 का पीडीएफ दे दूंगा और 1-2 दिन के बाद इस सेट का सेट नंबर 3 का भी पीडीएफ मैं वहाँ पर दे दूंगा। 141 से लेकर के 150 तक में फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।